हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फैसिलिटेटर यूट्यूब चैनल। आज मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपको बेस्ट पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी बताऊंगी। हाउ यू कैन क्रैक सीटेट पेपर 2 मैथ्स एंड साइंस विद इन द अलॉटेड टाइम। आप लोगों की मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की कंप्लेन रहती है कि सीटेट ने हमें टाइम बहुत कम प्रोवाइड किया है, हमारा पेपर छूट जाता है, हमें क्वेश्चंस आते होते हैं फिर भी हम नहीं कर पाते हैं। सो व्हाट कुड बी द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज आपकी जो पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं रही है वो प्रॉपर नहीं है। सो हम वही आज डिस्कस करेंगे। The duration of the examination is 150 minutes and the number of questions are 150. It means कि हमें 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, which is not practically possible. So we are going to discuss the strategy. And उससे पहले क्या आपको लगता है कि जो 150 मिनट्स हैं आपको कंप्लीट 150 मिनट्स ही मिलते हैं? आपके जो 10 मिनट्स हैं वो बायोमेट्रिक में चला जाता होगा, प्लस आपका जो साइनिंग होती है उन सब में आपके 10 मिनट्स तो ऐसे ही चले जाते हैं। सो मैं मानकर चल रही हूँ यहाँ पर कि आपके पास 140 मिनट्स के अप्रॉक्स टाइम है, ठीक है। सो अब हमें करना क्या है, वी हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग आवर पेपर विद CDP ओनली। हमने अपना पार्ट 1 उठाया, आई हैव दिस पेपर, पार्ट 1 आपने उठाया CDP एंड इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। अब क्या नहीं करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ लिया आपने सपोज एंड आपको आंसर भी पता चल गया। अब आपको उस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट OMR में बबलिंग नहीं करनी है। वाई? बिकॉज इससे आपकी बहुत सारी मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप लोगों का पहले एक जो ध्यान होता है ना वो सारा क्वेश्चन पेपर में होता है, आपने आंसर पढ़ा, फिर आपका जो ध्यान है फिर से वो डाइवर्ट होगा, अटेंशन डाइवर्ट होता है, फिर आप लोगों ने OMR में फिल कर दिया, देन अगेन यू हैव सीन द क्वेश्चन, अगेन OMR में फिल कर दिया। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड ऑल द 30 क्वेश्चंस, ठीक है। सपोज आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, हाउ डज सेटिंग मास्टरी गोल्स इम्पैक्ट स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड व्यूज ऑफ एबिलिटी, एंड देन फिर आपने ऑप्शंस पढ़े एंड आपको पता चल गया दैट थर्ड इज द आंसर। यू हैव टू मार्क अ डॉट और एनी सिंबल छोटा सा जिससे आपको पता चल जाए कि ये आंसर है। ऐसा आपको सारे क्वेश्चंस में करना है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द 30 क्वेश्चंस ऑफ CDP फिर आप OMR की तरफ जाएंगे। सो पार्ट 1 CDP में क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मैं आपको 15 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ। आपको 15 मिनट्स में सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने हैं और उनको छोटा छोटा डॉट लगा लेना है, ठीक है। 30 क्वेश्चंस 15 मिनट्स में एंड इट्स डैम इजी। अगर आप सोचोगे तो ज़रूर हो जाएगा। फिर उसके बाद जब सारे क्वेश्चंस आप छोटे छोटे से डॉट्स लगा लोगे देन आपको OMR फिलिंग करनी है विद इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में ऑल द 30 क्वेश्चंस इन द OMR शीट, ठीक है। ये आपको इतना करना है सो दैट आपकी CDP 20 मिनट्स में फिनिश हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अब सपोज आपने CDP पूरी फिनिश कर ली तो आप लोगों का जो सेकंड पार्ट आता है दैट इज मैथ्स एंड साइंस। आप लोग डायरेक्ट मैथ्स एंड साइंस की तरफ जंप करोगे और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। एंड दिस इज समथिंग जो आपको नहीं करना है, इसको अभी आप छोड़ देंगे इस पार्ट को। यू विल लीव दिस पार्ट एंड देन यू विल मूव ऑन टू पार्ट 4th विच इज लैंग्वेज 1। सो दिस इज पार्ट 4th लैंग्वेज 1। आपकी जो भी लैंग्वेज है आपने उसको सॉल्व किया। अब लैंग्वेज 1 एंड 2 बेसिकली आप लोग क्या लेते हो, हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश हिंदी, यही कॉम्बिनेशन होते हैं। संस्कृत कोई लेता होगा बट आई डोंट हैव मच आइडिया, लेकिन ज़्यादातर मैंने हिंदी एंड इंग्लिश वाले ज़्यादा देखे हैं। उसमें से भी जो हिंदी बैकग्राउंड के होते हैं वो हिंदी को तो ईजिली सॉल्व कर लेते हैं बट उनको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पैसेज पढ़ने में, आंसर देने में। सो आप लोगों को मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक लैंग्वेज के तो अच्छे एक्सपर्ट रहे होंगे या फिर थोड़ा बहुत आप लोगों को उस लैंग्वेज के बारे में आता होगा। आप या तो हिंदी में अच्छे होंगे या तो इंग्लिश में अच्छे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, एक लैंग्वेज तो सबको आती है। सो इसीलिए इनमें 2 लैंग्वेज हैं और दोनों में से आपको एक को 30 मिनट्स में करना है और एक को 20 मिनट्स में। जो आपकी थोड़ी वीक है, अगर इंग्लिश वीक है तो यू कैन टेक 30 मिनट्स इन इंग्लिश एंड 20 मिनट्स इन हिंदी। सो
यहाँ पे सपोज आपने पार्ट 4 में हिंदी लिया, अब आपको पूरे पैसेज को नहीं पढ़ना है, पहले तो आप थोड़ा सा समझिए कि पैसेज किस बारे में बात कर रहा है। लाइक साहित्य सदैव समाज को निरंतरता प्रदान करता है। अब फर्स्ट लाइन ही रीड करके समझ आ रहा है कि यहाँ पे साहित्य और समाज का कुछ रिलेशनशिप बताया गया है। इसका मतलब ये पैराग्राफ साहित्य और समाज इन दोनों के ऊपर डील करता है, ठीक है। अब आप लोगों को पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, एक लाइन समझ आ गई कि हाँ ये किसके बारे में बात हो रही है। नाउ जंप टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, लाइक 91 क्वेश्चन आपका ये कहता है कि गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है। अब आपने यहाँ पे कोई भी एक वर्ड कैच कर लिया, चिंता सपोज, यहाँ पे ढूंढिए कि ये वर्ड कहाँ है, तो यहाँ पे चिंता है, तो आपने चिंता, आपको यहाँ पर चिंता दिख गया। अब आप लोग ये पूरी लाइन पढ़ लो। यह साहित्य और समाज का गहरा संबंध ही है कि साहित्य में समाज के विश्रृंखलित होते सिद्धांतों और टूटते बिखरते मूल्यों की चिंता बराबर बनी रहती है। अब यहाँ पे सामाजिक विघटन नो, समाज के आधुनिक होने की नहीं, नए सिद्धांतों के बनने की नहीं, मूल्यों के बिखरने की। तो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर मिल रहा है आपको, बट वही सेम थिंग आपको आंसर OMR में फिल नहीं करना है। सारे पैराग्राफ्स और उनके क्वेश्चन आंसर्स को रीड कर लीजिए, जो आपको बेटर लग रहा है उस आंसर को मार्क कर लीजिए विद अ डॉट और एनीथिंग यू वांट। लाइक मैं एक छोटा सा डॉट इसलिए बोल रही हूँ ताकि इससे ये नहीं होगा कि आप चीटिंग कर रहे हो, आपको बस पता है कि आपको एक निशानी बनानी है, ठीक है। सो लाइक दिस आपने लैंग्वेज अपनी फर्स्ट लैंग्वेज भी सॉल्व कर ली विद इन 15 मिनट्स। एंड अब आप क्या करोगे, OMR फिलिंग करोगे विद इन 5 मिनट्स। सो आपके 20 मिनट्स में लैंग्वेज 1 डन हो जाएगी। नाउ अब आप क्या करोगे, यू विल स्टार्ट सॉल्विंग पार्ट 5th, दैट इज लैंग्वेज 2। अब लैंग्वेज 2 मोस्ट ऑफ यू हैव टेकन इंग्लिश, मुझे लग रहा है जहाँ तक। सो इंग्लिश में आपको वही सेम चीज करनी है, यू हैव टू रीड द पैराग्राफ, नॉट कम्प्लीटली, बिगनिंग में थोड़ा सा पैराग्राफ रीड करो ताकि आपको समझ में आ जाए कि किसके बारे में बात हो रही है, एंड देन डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चंस और वहां पे जो आपसे पूछा गया आप उसका आंसर कर सकते हो। लाइक यहाँ पे चोकोहॉलिक्स की बात की गई है, तो यहाँ पे कोई चोकोहॉलिक्स लाइक वैसे नहीं बोला गया, चोकोहॉलिक्स यहाँ पे लोगों को बोला गया है। सो सिमिलरली आपको यहाँ पे देखिए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है अकस्टम्ड हैबिचुअल, तो इनिशिएट का क्या होगा, ठीक है। जो आपको आंसर ठीक लग रहा है यू हैव टू पुट अ डॉट ऑन इट, एंड ऐसे ही आप पूरा सॉल्व कर लेंगे। देन अगेन विद इन 25 मिनट्स आपको सॉल्व करना है और OMR फिलिंग करनी है विद इन 5 मिनट्स, ताकि आपका 30 मिनट्स में पूरा पार्ट 5th कंप्लीट हो सके। अब हमने क्या किया, हमने अपने पूरे 3 पार्ट्स डन कर लिए हैं, और वो भी कितने टाइम में, तो यहाँ पे हमने लिए 20 दैट इज 40 एंड वी हैव टेकन 40 प्लस 30। इट मीन्स कि हमने यहाँ पे 1 आवर एंड 10 मिनट्स का टाइम लिया है, जिसमें हमने अपना 3 पार्ट्स डन कर लिए। नाउ वी हैव लास्ट पार्ट लेफ्ट, दैट इज साइंस एंड मैथ्स पार्ट। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपने पीछे के तीनों सॉल्व कर दिए, और अगर आपने ये नहीं किया सो आप लोगों का बहुत कम चांसेस रहेंगे सिलेक्शन के। तो सारे ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, बट द थिंग इज दैट कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की वजह से आपका एग्जाम नहीं छूटना चाहिए। सो आप लोग पार्ट 2 में भी पहले मैथ्स का पार्ट गिवन होता है, देन साइंस का, तो आपको पहले जो सॉल्व करना है दैट इज साइंस पार्ट। तो आपने साइंस के पहले क्वेश्चंस उठाए और आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया विद इन 15 मिनट्स। विद इन 15 मिनट्स सेम वही चीज आप क्या करेंगे, यू विल रीड द क्वेश्चंस। सपोज सो हियर वी कैन सी कि यहाँ पर हमें यहाँ पे 60 तक आपको मैथ्स गिवन होती है, थोड़ा ध्यान रखना आप लोग कि कहाँ पे क्या मार्क कर रहे हो, ठीक है। एंड 61 से आपका साइंस का पार्ट आ जाता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, सेम थिंग, रीड द क्वेश्चन एंड मार्क अ डॉट। लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, क्लोज होता है, डबल सर्कुलेशन। सो यहाँ पे मैंने डॉट कर दिया। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस पढ़ के डॉट मार्क कर लेना है, एंड देन आफ्टर मार्किंग ऑल द क्वेश्चंस विद इन 15 मिनट्स आपको OMR फिलिंग करनी है विद इन 5 मिनट्स, सो दैट आपका पेपर 20 मिनट्स में यहाँ पे ये भी डन हो जाएगा। अब आपका क्या रह जाता है, यू हैव स्टिल 50 मिनट्स लेफ्ट, एंड आपके पास क्या बच रहा है, यू हैव पेडागोजी
मतलब मैथ्स का आपका पार्ट अभी बच रहा है, ठीक है। अब मैथ्स में आपने क्या किया, अपने क्वेश्चंस निकाले। मैथ्स आप लोगों की क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट होती है मेनली। सो आपने क्या किया, मैथ्स के क्वेश्चन नंबर 31 निकाला, बट क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व नहीं करना है। अगेन आपको मैथ्स के लास्ट वाले जो पेडागोजिकल क्वेश्चंस होते हैं उन्हें पहले सॉल्व करना है। उसके बाद पेडागोजिकल क्वेश्चंस करने के बाद यू हैव टू स्टार्ट फिलिंग द OMR। वो पेडागोजिकल क्वेश्चंस भी OMR में फिल कर लो ताकि थोड़ा टेंशन खत्म हो जाएगा। अब लास्ट के बचेंगे बस 20 क्वेश्चंस जो कि आपके कैलकुलेटिव होते हैं। अब ये कैलकुलेटिव क्वेश्चंस बिल्कुल लास्ट में किए जाएंगे ताकि आपका पूरा पेपर प्रॉपर हो जाए और आप अपना एक पेपर तो क्रैक कर लो ना। ये 20 क्वेश्चंस इनको थोड़े बाद में रखो, इतना इसमें आपका कर लो कि आपका पेपर क्रैक हो जाए। अगर मैथ्स की कैलकुलेशन छूट भी रही है या आपकी टेंशन में खराब भी हो रही है कैलकुलेशन, तो भी आप लोग उसको क्रैक कर सकते हो। सो पेडागोजी करनी है, देन यू हैव टू फिल द OMR शीट। फिर आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चंस करने हैं और फिर आपको OMR फिलिंग करनी है। और इसके लिए यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, 50 मिनट्स आई थिंक ये बहुत होते हैं आराम से 30 क्वेश्चंस को करने के लिए। उसमें से भी 10 पेडागोजी के हैं और 20 ही आपके जो हैं कैलकुलेटिव वाले हैं। सो आई होप आप लोगों को मेरी पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी। आप लोगों को पता चला होगा कि वेयर यू आर लैकिंग बिहाइंड, जिससे आपका कहीं ना कहीं रुक जा रहा था कुछ फ्यू मार्क्स से। आप सभी लोग इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।